कांग्रेस अपने मुस्लिम नेताओं से किनारा कर रही है। आखिर मुस्लिमों से किनारा क्यों? 3 मुस्लिम नेताओं की स्थिति क्या है? शकील अहमद, राशिद अल्वी से किनारा क्यों? नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के भीतर एक बार फिर वही सवाल गूंजने लगा है जो पिछले कुछ वर्षों से दबे स्वर में पूछा जाता रहा है। क्या कांग्रेस को मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के तौर पर चाहिए, नेतृत्व के तौर पर नहीं? इस सवाल को इस बार किसी बाहरी आलोचक ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने सार्वजनिक मंच पर उठाया है और यही बात इस विवाद को और ज्यादा गंभीर बना देती है। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद, कभी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों में शुमार रहे शकील अहमद ने राहुल गांधी और शीर्ष नेतृत्व पर जो आरोप लगाए, उन्होंने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। शकील अहमद का आरोप सीधा और सटीक है, तीखा है और असहज करने वाला है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मुस्लिम नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए हिचकिचाता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह कांग्रेस की कथित सेकुलर राजनीति पर सीधा हमला है। शकील अहमद कहते हैं, हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देता रहा है। कांग्रेस भी चाहती है कि मुसलमान उसे ही वोट दे, लेकिन जब बात प्रतिनिधित्व की आती है तो मुस्लिम चेहरों को साइडलाइन कर दिया जाता है। उनका कहना है, बीजेपी खुले तौर पर मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान देती है, लेकिन कांग्रेस एक अलग तरीके से दूरी बना रही है। ना खुलकर पक्ष में है और ना ही खुलकर संवाद में। इसको लेकर शकील अहमद का तर्क है कि अगर कोई पार्टी मुस्लिम समाज के हक में बोले तो उस पर आरोप लगता है कि वोट के लिए ऐसा बोल रही है, लेकिन अगर कोई पार्टी चुप रहे तो ये शक पैदा करता है कि शायद वो मुसलमानों को हल्के में ले रही। और यहीं पर कांग्रेस अब फंसती नजर आ रही है। जानकारी देते चले, शकील अहमद के बयान को अगर कोई व्यक्तिगत नाराजगी मानकर टाल सकता था तो राशिद अल्वी के बयान ने उस संभावना को भी खत्म कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा मुस्लिम चेहरों में से एक राशिद अल्वी ने भी ठीक वही बात दोहराई है जो शकील अहमद कह रहे हैं। राशिद अल्वी ने खुलकर कहा है, कांग्रेस में मुस्लिम नेताओं की अनदेखी हो रही है। राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हम ये आपको बताते चलें कि ये आरोप मामूली नहीं है, ये सीधे राहुल गांधी की कार्यशैली और उनकी जन संवाद की राजनीति पर सवाल उठाते हैं। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर एक गंभीर कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है। मुस्लिम ही नहीं, कई कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है और वैसी यूं ही पैदा नहीं होते। राशिद अल्वी का बयान यहां और ज्यादा राजनीतिक हो जाता है जब वो असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हैं। राशिद अल्वी साफ शब्दों में कहते हैं, अगर मुस्लिम नेतृत्व को लगातार नजरअंदाज किया गया तो ओवैसी जैसे नेता सामने आते रहेंगे। अब विश्लेषकों की माने तो यह कांग्रेस के लिए चेतावनी है, एक ऐसा सच जिससे पार्टी लंबे समय से नजरअंदाज करती रही है। ओवैसी कोई अचानक उभरा नेता नहीं है, वो उस खाली जगह का नतीजा है जो राष्ट्रीय पार्टियां खासकर कांग्रेस ने मुस्लिम नेतृत्व के लिए छोड़ दी। आज एआईएमआईएम एक क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी मुस्लिम नेताओं में एक विकल्प बनती जा रही है और कांग्रेस के भीतर ये स्वीकारोक्ति की ओवैसी एक ताकतवर शक्ति बन रहे हैं, अपने आप में बड़ा संकेत है। पुराने मुस्लिम नेताओं का बाहर जाना सिर्फ संयोग। राशिद अल्वी ने एक और अहम बात कही है, कांग्रेस से कई पुराने मुस्लिम नेताओं को बाहर निकलना सत्ता के लालच का नतीजा नहीं है। उनका कहना है, लोग सत्ता के लिए नहीं, सम्मान और संवाद की कमी के कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के संगठनात्मक संकट की असली तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी पार्टी जो खुद को समाजसेवी कहती है, लेकिन जिसके भीतर एक समुदाय के नेताओं को यह महसूस हो रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। इसके साथ ही साथ तारिक अनवर का इस पूरे विवाद के बीच थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तारिक अनवर ने कहा है कि अगर किसी मुस्लिम नेता को लगता है कि अनदेखी हो रही है तो उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। उनका कहना है कि शिकायतें व्यक्तिगत हो सकती हैं, लेकिन समाधान संवाद से ही निकलेगा। हालांकि ये सवाल उठता है कि अगर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना ही मुश्किल है, कांग्रेस का मुस्लिम राजनीति मॉडल क्या है? इस पूरी बहस का केंद्र सिर्फ शकील अहमद या राशिद अल्वी नहीं है, ये कांग्रेस की उस रणनीति पर सवाल है, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व को प्राथमिकता देने से कतराती है। बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के दौर में कांग्रेस शायद ये सोच रही है कि मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर बोलना, खुलकर उनके साथ खड़े रहना मुस्लिम पार्टी के टैग में
कैद कर देगा। लेकिन इस डर की कीमत क्या है? कीमत ये कि मुस्लिम समाज में ये भावना मजबूत हो रही है कि कांग्रेस उन्हें सिर्फ चुनावी गणित के तौर पर देखती है। आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस सच में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत समावेशी विकल्प बनाना चाहती है तो उसे यह तय करना होगा कि क्या वो सिर्फ मुस्लिम वोट चाहती है या मुस्लिम आवाज भी। देखना होगा कि कांग्रेस इस मुश्किल घड़ी में आगे क्या करती है, क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।